प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक हिंदी विषय का पाठ लेकर आया हूं, जिसका नाम है समय के ढेर पर। आज मैं समय के ढेर से जुड़े हुए कुछ अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों का वर्णन करूंगा। आप इसे अपने कॉपी में लिख कर रखिएगा। ये आपके 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ उठा सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जल्द से जल्द बिना वक्त गंवाए हुए। पहला हमारा प्रश्न है कि गिरिजा कुमार माथुर किस युग धारा के कवि हैं। तो देखिए, ये जो छोटा सा टिक आउट दिखा रहा है ख के ठीक सामने, यानी किसके हैं? प्रयोगवाद का। गिरिजा कुमार माथुर किस सप्तक के कवि हैं? तो ग नंबर में टिक आउट है तार सप्तक तृतीय। गिरिजा कुमार माथुर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के। धूप के धान के कवि हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर है। कवि माथुर के जीवन में कैसा कूड़ा इकट्ठा हुआ है? तो कैसा, देखिए घ में दिया है असमर्थता का। बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियाँ क्या करती है? देखिए घ नंबर में दिया है हर सेकेंड को रोक कर डंक मारती है। निहाई क्या है? तो निहाई देखिए ग नंबर में टिक आउट किया है लोहसार में पड़ा गड़ा लोहे का प्लेटफॉर्म, माने बड़ा टुकड़ा है लोहे का एक। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ से कभी क्यों डरता है? देखिए घ नंबर में वक्त गुजर जाने के डर लगता है, गुजर जाने से डर लगता है। कौन सी छाया धीरे धीरे उम्र पर पाँव धरती है? तो समय की छाया। कभी किससे विवश है? तो अपने परिवेश से। कभी की लड़ाई किससे है? तो काल और देश से। काल से व्यक्ति कब जीतता है? अपनी कीर्ति और वश से। कवि को देश में चारों तरफ क्या दिखता है? तो असमर्थता, अभाव और कुपोषण। टूटती देह से क्या अभिप्राय है? तो असमर्थता एवं विवशता। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 1919 ईस्वी में। कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो हरी धूप पर क्षण भर, ये उनकी रचना नहीं है। गिरिजा कुमार माथुर कहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं? तो दूरदर्शन से। कवि माथुर जी का निधन हुआ है, कब हुआ है? 1994 ईस्वी में। कवि के अनुसार आज़ादी के इतने वर्षों के पश्चात देश में असमर्थता का कूड़ा इकट्ठा हो गया है। समय के ढेर पर कविता में क्या है? मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। रक्त बूंदों के रिबन कहाँ चलते हैं? तो निहाई पर। कवि के अनुसार घड़ी की एक टन की आवाज़ में कुचल जाता है एक और मिनट। कवि को किससे डर लगता है? तो तेज घड़ी से। कवि ने अपने आसपास क्या रोप रखा है? तो एक मनमानी अनंतता। कवि ने क्या छिपा रखा है? तो काल की धरा। कवि माथुर जी ने काल की धरा को कहाँ छिपा रखा है? तो समय की तिजोरी में। समय के ढेर पर किस कवि की रचना है? तो गिरिजा कुमार माथुर की। अब देखिए, चलिए कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1919 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। गिरिजा कुमार माथुर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। धूप के धान के कवि कौन है? तो धूप के धान के कवि गिरिजा कुमार माथुर है। गिरिजा कुमार माथुर की किसी एक प्रसिद्ध रचना का नाम लिखे। तो गिरिजा कुमार माथुर की प्रसिद्ध रचना है धूप के धान। साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं, मैं इसके अलावा और भी बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हूं, जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन से जुड़ी हुई है। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा।
ये हिंदी का लगभग 11, 12 या 13 नंबर वीडियो होगा। तो आप लोग इसके पहले के सारे वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। काल से व्यक्ति को कब जीत मिलती है? तो काल तो अपराजय है, पर व्यक्ति ही उसे अपने शुभ कर्मों से, अपने महान कार्यों से पराजित करता है। काल कब जलकर पानी पानी हो जाता है? काल अपराजय है, वह सबको नष्ट कर देता है, पर नष्ट होने के बाद भी व्यक्ति का नाम, यश और उसकी प्रसिद्धि को जब वह समाप्त नहीं कर पाता तो काल जलकर पानी पानी हो जाता है। काल के तरकश में क्या नहीं है? तो काल के तरकश में ऐसा कोई बाण नहीं है जो व्यक्ति के यश और उसकी कीर्ति को नष्ट कर सके। कभी की देश से किस प्रकार की लड़ाई है? तो देश व्यक्ति से बड़ा होता है। देश जब बड़ा होगा तभी व्यक्ति बड़ा होगा, महान होगा। अतः देश को उन्नत बनाने के लिए, समाज को उन्नत बनाने के लिए कवि का संघर्ष जारी है। देश को इस अवस्था तक किसने पहुंचाया है? तो शासक वर्ग की उदासीनता और उनकी शोषण और भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति ने देश को कंगाल होगा, ये कंकाल चेहरों में परिणित कर दिया है। हो सकता है हम किसी की अनंत मनमानी का प्रतिरोध क्यों नहीं कर पाते? व्यक्ति जब परिस्थितियों से विवश और लाचार हो जाता है, जब उसके अंदर का खून पानी हो जाता है, तब उसके अंदर प्रतिरोध की क्षमता नष्ट हो जाती है। तार सप्तक क्या है? तो तार सप्तक एक साहित्यिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन अज्ञेय जी ने किया था। तार सप्तक का प्रकाशन कितनी बार हुआ है? तो तार सप्तक का प्रकाशन 3 बार हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो सर्वेश्वर जी सक्सेना जी आपका तीसरे तार सप्तक के कवि है। प्रयोगवादी कविताओं का अर्धवार्षिक संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो प्रयोगवादी कविताओं का अर्धवार्षिक संग्रह नई कविता के नाम से प्रकाशित हुआ। नई कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। नई कविता का प्रकाशन किसके संपादन तत्व में हुआ? तो नई कविता का प्रकाशन डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त के संपादक में हुआ। नई कविता के 3 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो नई कविता के 3 प्रमुख कवि हैं राजेंद्र यादव, डॉक्टर केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। टूटती देह के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो टूटती देह के माध्यम से कवि ने व्यक्ति की असमर्थता को व्यक्त करना चाहा है। टूटती देह में अनंतता को रोपने का प्रयास कैसा है? तो टूटती देह में अनंतता को रोपने का प्रयास समुद्र को बूंद में समेटने जैसा है। समय की ढेर पर कविता की काव्य भाषा क्या है? तो समय की ढेर पर कविता की काव्य भाषा खड़ी बोली है। कवि गिरिजा कुमार माथुर किस सप्तक के कवि हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर प्रथम तार सप्तक के कवि है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। मुझे डर लगता है वह तेज घड़ी की आवाज़ से। कवि को डर क्यों लगता है? तो कवि के भीतर जीने की इच्छा है, परंतु जब वह सेकंड और मिनट को यूं ही बीतते देखता है और उस बीते क्षण से उसे कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती, तब कवि को तेज घड़ी की आवाज़ से डर लगता है। मेरी निरंतर लड़ाई है काल और देश से। तो प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि जब तक देश और काल से लड़ाई को नहीं जीता जाएगा तब तक इस प्रदूषित परिवेश को बदलना मुश्किल है, क्योंकि असमर्थता का कूड़ा कचरा ही पसरा है हमारे सामाजिक जीवन के परिवेश में। टन होती है घड़ी की आवाज़ कुचल जाता है 1 और मिनट। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
तो प्रस्तुत पंक्ति गिरजा कुमार माथुर की कभी समय के ढेर पर से लिया गया है। कभी जैसे ही मिनट वाली सुई की आवाज़ सुनता है तभी उसे ऐसा लगता है कि व्यर्थ ही उसके जीवन का एक और मिनट चला गया। कभी गिरजा कुमार माथुर व्यर्थ गया है जीवन क्यों कहते हैं? असमर्थता के कारण कभी ऐसा कहते हैं। तो आप ये सारे प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर मुझे बताएंगे, मैं उसे सोल्व कर दूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।